उन्होंने कहा था कि गाय मां कैसे हो सकती है? गाय तो एक पशु है और पशु किसी इंसान की मां कैसे हो सकती है? ऐसा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का बयान था, उनकी दलीलें थी। उन्होंने कहा था कि गाय पशु है, वो इंसान की मां कैसे हो सकती है? ये लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता गौ माता गौ माता। गाय पशु है, मनुष्य की मां कैसे हो सकती है उनके? अब शायद वो सुन रहे हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, पर सुन रहे हो तो अच्छी बात है, हम उनको उनके प्रश्न का उत्तर दे दें। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया था विदेश में कि आपके भारत में किस जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भैंस का दूध सबसे बेस्ट होता है। विदेशी लोगों ने कहा कि आपके यहां तो गाय का दूध अच्छा माना जाता है, आप भैंस का बोल रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपने पूछा है किस जानवर का दूध अच्छा है, तो भैंस जानवर है, गाय जानवर नहीं है, गाय हम सबकी मां है। वो जानवर के रूप में है हम सबकी मां। अब वो मां है, ये कैसे सिद्ध होगा? आइए समझते हैं। देखिए, हम भारतीय लोग आस्थावान लोग हैं। हम लोग पीपल की भी पूजा करते हैं क्योंकि उसमें सारे देवी देवताओं का वास होता है। अच्छा, आपकी मम्मी, आपकी दादी, आपकी नानी पीपल की पूजा करती थी कि नहीं? वो अंगूठा छाप थी, अनपढ़ थी, पर पीपल की पूजा करती थी। पीपल पे जल चढ़ाना, पीपल पे दिया रखना करती थी। वो अनपढ़ थी फिर भी करती थी। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, वो क्यों करती थी? उन्हें पता था कि पीपल ही एक ऐसा वृक्ष है जो प्रकृति के बढ़ने वाले प्रदूषण को समाप्त कर सकता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला सृष्टि में कोई वृक्ष है तो उसका नाम पीपल है। आज विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यह बात अभी पता चली कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। आपकी दादी अनपढ़ थी, उसे पता था, इसलिए वो पीपल को पूछती थी कि तू ही प्रकृति के प्रदूषण को समाप्त करने की सामर्थ्यता रखता है, इसलिए हम उसका आदर करते हैं। भले वो वृक्ष हो पर आदर करते हैं। दूसरी बात, गाय मां क्यों है? क्योंकि सृष्टि में एक गाय ही ऐसी है जो ऑक्सीजन लेती है तो ऑक्सीजन ही छोड़ती है, नो कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि गाय, भैंस नहीं, बकरी नहीं, कुत्ता बिल्ली नहीं, केवल गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन देती है। वो प्रकृति से कुछ लेती नहीं है। तुम्हें पीने को माँ, कभी कभी डॉक्टर कहता है कि माँ का दूध बच्चे को नुकसान कर रहा है, दूध मत पिलाना, तो किसका दूध पिलाएं? उस जमाने में जब पाउडर वगैरह नहीं मिलते थे, इतनी मेडिकल, इतने डॉक्टर नहीं थे, तब डॉक्टर वैद्य कहा करते थे कि गाय का दूध सबसे उत्तम दूध है जो बच्चे को सुपाच्य है। तो गाय एक ऐसी माँ है जो आपकी माँ का दूध यदि आपको नहीं पचता, पर गाय माता का दूध सब बच्चे पचा लेते हैं, इसलिए हम उसे माँ का दर्जा देते हैं। वो मां है कि नहीं हमें नहीं पता, पर मां का दर्जा हमने उसे दिया है, क्योंकि वो प्रकृति से कुछ नहीं लेती, ऑक्सीजन लेती है, ऑक्सीजन वापस करती है। आप करके दिखाओ, नहीं करोगे। दूसरी बात, गाय को क्यों मां कहते हैं, मैं आपको बताता हूं। वो रिटायर जो जज थे ना, वो ये भी कहते थे कि हम तो गाय का मांस खाते हैं। वो कहते हैं गाय तो पशु है, हम तो उसका बीफ खाते हैं। वो खाते होंगे, परंतु हम भारतीय लोग, आस्थावान लोग, हिंदू लोग गाय को मां मानते हैं। क्यों? जम्मू कश्मीर के आगे जहां पर बर्फ भयंकर होती है, वहां पर भी ना लोग रहते हैं। हमारे भारत के जवान वहां पर पहरा देते हैं। वहां पर भी कुछ लोग रहते हैं, काश्मीरी लोग। उन काश्मीरी लोगों से कभी आप मिलें तो वो बताएंगे वहां पर बकरी नहीं होती, याद रखना,
वहां पर भैंस नहीं होती, ये भी समझ लेना, वहां पर केवल गाय होती है। पूछा गया कि क्यों? बोले इतना माइनस तापमान है, इतनी ज्यादा बर्फ, इतनी ज्यादा सर्दी है कि भैंस को यहां लाते हैं तो मर जाती है, बकरी को यहां लाते हैं तो बकरी मर जाती है। लेकिन इस तापमान पर भी, इस टेम्परेचर में भी वहां पर गाय ने अपने आप को अनुकूलित किया और गाय ने जिंदा रह करके वहां के लोगों को दूध पिलाकर जिंदा रखा। गाय ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए बर्फ में भी जिंदा रह सकती है और रहती है। भैंस जहां जिंदा नहीं रहती वहां गाय जिंदा रहती है, अनुकूलित है उसकी बॉडी, उसका शरीर। चलो उत्तर भारत की बात हो गई। अब दक्षिण भारत में चलो, जहां जरूरत से ज्यादा गर्मी है वहां भी भैंस और बकरी मर जाती है, पर गाय वहां भी जिंदा रह करके और वहां बच्चों का लालन पालन करती है। इसलिए गाय को मां माना जाता है कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक वो सबका पालन करती है, अपने दूध से सबका पालन पोषण करती रहती है। उसके रोम रोम में देवी देवताओं का वास होता है। इस दुनिया में केवल गाय का मूत्र ही पीने लायक है और किसी का मूत्र पीने लायक नहीं है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का मूत्र है तो गाय का मूत्र है। गंगा जल से ज्यादा शुद्ध किसी का दूध है तो गाय का दूध है, दही है, मक्खन है। क्या नहीं देती गाय? गाय के पंचगव्य को पिया जाए तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता, गौशाला में सोएगा तो टीबी का रोग समाप्त हो जाएगा। गाय का मूत्र पीने से और हल्दी खाने से कैंसर की दुनिया में कोई दवाई नहीं है। किसी को कैंसर हो गया हो तो बछिया का मूत्र पिलाइए और उसे 1 चम्मच हल्दी खिलाइए सुबह शाम। कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत गौमूत्र में है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे बड़े बड़े वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं गाय के मूत्र पर, बड़े बड़े शोध चल रहे हैं गाय के मूत्र पर। इसलिए उसे भगवान कहा, इसलिए उसे मां कहा जाता है। फिर भी किसी को गाय पर डाउट हो तो फिर हम क्या कहें? हाँ, हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, गंगा नदी की पूजा करते हैं। गंगा नदी को हम मां मानते हैं, समुद्र को हम भगवान देवता मानते हैं। हम भारतीय लोग जो है ना, हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम लोग पेड़ पौधों की पूजा, तुलसी की पूजा करते नहीं, तुलसी भी तो एक वृक्ष है छोटा सा। हम लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम समुद्र की पूजा करते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं। भक्तों, हम प्रकृति को ही भगवान मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति में ही ईश्वर का दर्शन करने वाले लोग हैं। हम भारतीय लोग, हम हिंदू लोग, सनातन धर्मी लोग।